हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो बहुत ही सैड लग रहा था। जिन ने कहा, जंगकुक क्या हुआ, तुम बहुत ही सैड लग रहे हो। जंगकुक ने कहा, ब्रदर इन लॉ, मुझे तो तेयांग आ जाता है कहते हैं ब्रदर इन लॉ। जंगकुक को बाहर मत जाने देना और बाहर की कोई खाना जंगकुक को मत देना। जंगकुक ने कहा, लेकिन तेयांग ने कहा, मैंने मना किया है ना, तो तुम नहीं खाओगे। और बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर मत करना, तुम्हें घर की बना हुआ खाना ही खाना पड़ेगा। जंको ने कहा, लेकिन आप इतने रूड क्यों बन रहे हो। तिया ने कहा, मैं रूड बन रहा हूँ, मैंने एक बार कह दिया, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेंगे। उसके बाद तियांग हॉस्पिटल चले जाता है। जंको ने कहा, वो एक नंबर की कुरुल है, मैं उनके साथ शादी ही क्यों किया। जिन ने कहा, जंको, तियांग तुम्हारे बारे में सोच कर ही बोल रहा है, तुम जानते हो ना वो तुमसे कितना प्यार करता है। जंको ने कहा, प्यार और वो मुझसे करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो बहुत ही खड़ूस है, वो किसी से प्यार कैसे कर सकता है। पता नहीं मेरी मॉम डैड ने उनके साथ मेरी शादी क्यों करवाया। जिन जंको के सर पर सहलाते कहा, तुम शादी से पहले बहुत बीमार थे ना, तुम्हें पता है ना, तुम्हें फूड पॉइजन हुआ था। जंको, इसलिए तियांग तुम्हारी क्या कहता है, तुम्हें मॉम डैड तुम्हारे बारे में सोचकर ही तियांग से तुम्हारी शादी करवाया, क्योंकि वो एक डॉक्टर है और तुम जैसे बच्चे की ध्यान तो एक डॉक्टर ही रख सकता है, मुझ जैसे आम इंसान नहीं रख सकते हैं। जंको ने कहा, ब्रदर इन लॉ, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। जिन ने कहा, जंको, मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा बना देता हूँ, लेकिन बाहर से ऑर्डर नहीं कर सकता हो। तियांग को अचानक ही किसी फ़ॉरेन बिजनेस मीटिंग के लिए निकलना पड़ा और यहाँ पर तियांग फ़ॉरेन में आ जाते और वो मीटिंग में बिजी था। लेकिन तियांग को जंको की ध्यान आ रहा था, वो उसे मिस कर रहा था। तो तियांग की सीनियर ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम मीटिंग तो अटेंड कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान किसी और ही जगह पर है, क्या बात है तियांग, क्या तुम ठीक हो। तियांग ने कहा, सीनियर ऐसी कोई बात नहीं। तो तियांग की सीनियर ने कहा, तियांग अगर कोई परेशानी की बात है तो मुझे बताओ। तियांग ने कहा, वो ऐसी कोई बात नहीं, वो मैं अपने हस्बैंड के बारे में सोच रहा था, वो बहुत ही छोटा है और वो अपनी ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो मुझे इसकी फ़िक्र लगा रहता है, वो अभी तक एडल्ट भी नहीं हुए। तो सीनियर ने कहा, क्या तुम ऐसी किसी इंसान से शादी कैसे कर सकते हो तियांग, जबकि तुम इतने मैच्योर होने के बाद भी तुमने ऐसा फैसला कैसे कर लिया। तो तियांग ने कहा, मैंने मजबूरी में किया है। जंको, वो अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, उसके पेरेंट्स उसको हॉस्पिटल में लेकर आए थे और उसकी इलाज के लिए उन लोग के पास पैसे नहीं था, वो लोग जंको की ध्यान नहीं रख पा रहे थे, तो मैं जंको की इलाज की सारी खर्च उठाया था। तो जब उन लोग को पता चला, उन लोगों ने मुझे थैंक यू कहने के लिए आया और वो लोग जंको की शादी करवाना चाह रहा था किसी ऐसे इंसान से जो जंको की ध्यान रख सके। तो मुझे लगता है वो लोग अगर किसी ऐसे इंसान के साथ जंको की शादी भी करवा देगा, वो लोग जंको के साथ बहुत ही बुरी तरह से पेश आएगा। तो मुझे जंको की फ़िक्र होने लगा, कहीं ना कहीं मुझसे प्यार करने लगा था। तो मैंने सोचा कि मैं उससे शादी कर लूँगा तो मैं उसका ध्यान रख लूँगा और इसके साथ वो सब कुछ नहीं होगा जो हो सकता था। तो डॉक्टर ने कहा, आई एम सॉरी तियांग, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम बहुत ही अच्छे हो, तुमने अच्छे सोचा, तो तुम अभी तक उसके साथ फिजिकल नहीं हुए ना। तियांग ने कहा, आप क्या कह रहे हो, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता हो, वो सिर्फ 15 ईयर का है और मैं 26 साल का हूँ, उसके साथ मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। डॉक्टर ने कहा, तियांग, तो तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि तुम मेरी जूनियर हो, तुमने बहुत ही अच्छा किया, आई एम सॉरी अगेन। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। उसके बाद तियांग को सीना ने कहा, तुम वापस जा सकते हो अपनी हस्बैंड के पास। लेकिन तियांग घर लौटते ही जंको के साथ बहुत ही गुस्सा करने लग जाता है। जंको ने कहा, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। तियांग ने कहा, जंको तुमने क्या किया है, तुमने अपनी तबीयत खराब कैसे कर लिया, जबकि मैंने तुमसे बहुत बार कहा है तुम बाहर की खाना नहीं खाने वाले हो। जीना जाता और कहते हैं, मैंने तियांग जंको को बाहर की खाना नहीं खाने दिया। जंको वो खामोश था। तो तियांग ने कहा, आप जाइए, मुझे जंको से कुछ बातें करना है। जिन ने कहा, लेकिन तियांग जंको को डांटना मत। तियांग ने कहा, प्लीज़ ब्रदर इन लॉ, आप जाइए, मुझे जंको से कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है। वो दरवाज़ा बंद कर देता है। जंको बहुत ही डरा हुआ सा था, वो अपनी पेट पकड़ के रखा था, उसकी पेट में दर्द हो रहे थे। तियांग जंको को बहुत ही गुस्से में घूरते हुए कहा, सच बताओ, क्या तुमने बाहर से खाना खाया। जंको ने कहा, वो मैं स्कूल जाने के बाद बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और उसको खा लिया था। तो तियांग बहुत ही लाउडली जंको पर गुस्सा करते कहा, जबकि बैदे लॉ ने अपने हाथों से तुम्हें पिज़्ज़ा बनाकर खिलाया है, तो तुमने बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर क्यों किया था। बताओ मुझे, क्या तुम्हें बाहर की खाना इतना ही पसंद है, क्या तुम मरना चाहते हो। तुमने सुना नहीं था क्या, जब पिछली बार तुम्हें फूड पॉइजन हुआ था, तुम मरने वाले थे अगर मैंने तुम्हारा इलाज नहीं किया होता।
और तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा करोगे तो तुम अच्छे से जी पाओगे। तुम्हारी उम्र ही कितना है, तुम 15 ईयर के हो। बाहर की खाना तुम पर सूट नहीं करता है। बाहर की खाना खाते ही तुम्हारी तबीयत खराब हो जाता है। तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें लेकर कितना पेशेंट रहता है। उन लोगों ने तुम्हारी शादी इतनी छोटी सी उम्र में क्यों करवा दिया? ताकि तुम्हारी ध्यान रखने के लिए कोई ऐसे इंसान हो जो तुम्हारी परवाह कर सके। लेकिन तुम्हें क्या, तुम तो बस अपनी मनमानी करते हो। अगर ऐसा ही करना है तो अपने घर में जाकर करो। मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाला हूँ। जंगकुक ने कहा। क्या? तियांग ने कहा। मैं तुम्हें पैसे भेज दिया करूँगा। तुम्हें जो खाना है बाहर से ऑर्डर करके खा लेना। तुम अपना ध्यान रख सकते हो ना। तुम्हें किसी की क्या ज़रूरत है? तुम यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर चले जाओ और जो खाना है खा लो। ये लो कार्ड, इसमें बहुत सारे पैसे हैं। पूरी रात बैठ कर भी खाओगे ना तब भी ख़त्म नहीं होने वाला है। अब तो तुम खुश हो ना? इतना ही तुम्हारे लिए था। मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकता हो। तियांग जंको की हाथ पकड़कर खींचकर उसके घर लेकर जाने वाले थे। जिन ने कहा, तियांग ऐसा क्यों कर रहे हो? जंको को मत लेकर जाओ। उसने गलती कर लिया, वो दोबारा नहीं करेगा। लेकिन जंको कुछ नहीं कह रहा था। तियांग ने कहा, आप देख नहीं रहे हो क्या? उसने कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब वो यही चाहता है। तो आप मुझे मत रोको, उसे उसके घर छोड़कर आने दो। जंको को जैसे उसके घर लेकर आ जाता है। जंको के पैंस ने कहा, तियांग क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? और जंको तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ तुम दोनों ऐसे अचानक? तियांग ने कहा, वो अब से यहीं पर ही रहेगा। और तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम तो यही चाहते हो ना? आप लोग जंकुक से ही पूछ लेना, मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ। तो मिस्टर जीव ने कहा, जंकुक तुमने ही कुछ किया होगा, वरना तियांग जैसे हस्बैंड पाकर तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वो बहुत ही अच्छा है। वो तुम्हारे साथ साथ हमारी भी बहुत ही केयर करता है। हर रोज़ कॉल करके हमें तबीयत के बारे में पूछता है और हर महीने में हमें चेकअप करता है। और तुम उसकी बात नहीं मानते हो ना, इसलिए शायद वो गुस्सा करके तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चला गया। जंकुक रो रहे थे। मिसेज ने कहा, आप कुछ तो बताओ, क्या तुम्हारा डैड जो कह रहा है क्या यही सच है? क्या तुमने तियांग की बात नहीं मानी? जंकुक, तुम बीमार थे क्या? तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, क्या तुम सोया नहीं? तो तियांग रोते अपनी मॉम के गले लग जाते हैं। उसकी मॉम ने कहा, बेटा क्या हुआ? जंकुक ने सारी बातें कहने के बाद मिसेज ने कहा, तुम्हें अपने हस्बैंड से माफ़ी मांगना चाहिए और वापस चले जाना चाहिए। जंको ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। उसने मुझे अपने घर पर छोड़कर चला गया ना। उसने मुझसे डिवोर्स की बात किया है तो मैं उसके पास क्यों जाऊँ? वो मुझे डांट सकता था, वो मुझे मार सकते थे, मुझे बुरा नहीं लगता। लेकिन मुझे डिवोर्स देने की बात की तो मुझे वापस नहीं जाना है। मिस्टर जी ने कहा, जंकुक तुमने ही गुस्सा दिलवाया है तो वो तो ऐसा कहेगा ही ना। तुम्हें माफ़ी मांग लेना चाहिए था तुरंत, पैर पकाकर। जंको ने कहा, आपको ऐसा लगता है? आप ऐसा कहते हो कि वो बहुत ही अच्छे हैं। अगर वो इतना ही अच्छा है तो उन्होंने मुझे इस तरह से घर छोड़कर नहीं जाते। तो मिस्टर जी ने कहा, जंको तो तुम्हें घर छोड़कर चला गया, तुम्हें बुरा लगा? तो तुम्हें उससे प्यार है क्या? जंको ने कहा, लेकिन वो मुझसे प्यार थोड़ी करता है। वो बहुत ही खड़ूस है। उनके पास दिल नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। उन्होंने आज तक मुझे टच भी नहीं किया। तो मिसेज जो ने कहा, तुम्हें क्या कह रहे हो? अभी वो तुम्हें हाथ पकड़कर घर लेकर आया था। जंको ने कहा, वैसा वाला टच? तो मिस्टर जो ने कहा, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? मैंने सोचा भी नहीं था। तियांग इतना अच्छा है। जंको ने कहा, आपको वो अच्छा लग रहा है? तो जंको की मॉम ने जंको से कहा, तुम खुद ही सोचो जरा, तियांग अगर अच्छे इंसान नहीं होते वो तुम्हारे साथ कितना बुरा कर सकता था। तुम अभी तक एडल्ट भी नहीं हो और हमने तुम्हारी शादी करवा दिया तुम्हारे लाइफ के बारे में सोचकर, क्योंकि हम तुम्हारी देखभाल नहीं कर पा रहे थे। और तियांग ने तुम्हारी देखभाल किया और तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ऐसे हस्बैंड पाना बहुत ही किस्मत की बात है। तियांग को अपने कमरे में नींद नहीं आ रहे थे। जंको उसकी बाजू में नहीं था। तियांग जंको की साइड पर देखे जा रहे थे। तियांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और यहाँ पर जंको वो भी रो रहा था। तियांग की फ़ोटो को देखकर उसकी फ़ोटो पर किस करते कहा, सच में आप मुझसे प्यार करते हो? मुझे लगा आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। मेरे दोस्तों ने भी कहा, आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। अगर आप मुझसे प्यार करते तो आप मुझे टच करते और शादी की पहली रात में ही मुझे अपना बना लेते। लेकिन मैंने कभी उस तरह से नहीं सोचा, क्योंकि मैं अडल नहीं हूँ। तो आप मेरा क्या कर रहे हो? और यही आपकी प्यार करने की तरीका है। और यहाँ पर तियांग जैसे सुबह को नींद से उठ जाता है, वह अपनी सामान पैक करने लग जाता है। जिमिन वो तियांग के पास आते ही कहा, तियांग तुम जंको को लेने क्यों नहीं जाते हो? तियांग ने कहा, क्या मैं उसे क्यों लेने जाऊँ? वैसे भी मुझे बाहर जाना है, मैं कुछ दिन तक घर नहीं आऊँगा। मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ा। जिमिन ने कहा, क्या
तुम जंको को उसके घर छोड़कर आ गए, अब तुम बाहर जा रहे हो। तिया ने कहा, आपको क्या लगता है, क्या मैं जंको को सच में डिवोर्स दे दूंगा? जिन ने कहा, क्या तुम सच में डिवोर्स नहीं देने वाले हो? तिया ने कहा, ऐसा नहीं, मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगा, लेकिन अगर वो चाहता है तो मैं मना भी नहीं करूंगा। मैं तो बस एब्रोड जा रहा हूँ, तो मुझे लगा अगर मैं इस टाइम पर जंको को उसके घर छोड़कर आ जाऊँगा, शायद उसको उसकी गलती की एहसास हो जाए और उसे भी एहसास हो जाए कि वो भी मुझसे प्यार करता है, तो बाद में वो ये गलती नहीं करेगा। उसके अंदर डर पैदा करना ज़रूरी हो गया था। जिन ने कहा, तो तिया, तुम जंको को लेने जाने वाले हो ना? तिया ने कहा, अभी नहीं, वापस आने के बाद, अगर तब तक वो घर नहीं आ जाते तो, और अगर वो सच में नहीं आना चाहते हैं तो मैं उसे फोर्स नहीं करूँगा। तिया की सीनियर ने कहा, तिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पर तुम्हारी बहुत ही ज़रूरत है। तुम यहाँ पर आए, तुम नहीं जानते हो कि मैं कितना खुश हुआ। मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हारी हस्बैंड की क्या कहना है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर बुलाना बहुत ही ज़रूरी हो गया था, वरना मैं तुम्हें नहीं बुलाता। तिया ने कहा, कोई बात नहीं, आप मुझे यहाँ पर बुलाए, मुझे अच्छा लगा, मैं आपके काम आ पाया। तो उसकी सीनियर ने कहा, ठीक है, तो तुम अपनी काम संभाल लो, मुझे अभी कुछ दिनों के लिए अपनी वाइफ के साथ रहना पड़ेगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाता। तिया ने कहा, मैं जानता हूँ, आपको इतनी बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा और आप जा सकते हो। उसके बाद तियांग यहाँ के काम को संभालने लग जाता है। लेकिन तियांग कितनी ही काम में बिजी क्यों ना हो, वो जंको को बहुत मिस कर रहा था। हर पल बस जंको को ही याद किए जा रहा था। जंको घर लौटता है और जिन से कहता है, कहाँ है वो? जिन ने कहा, जंको तुम वापस आ गए, क्या तुम हमेशा के लिए आ गए हो? जंको ने कहा, अगर वो नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर रहूँ तो मैं चला जाऊँगा। जिन ने कहा, तियांग तुम्हें ऐसे भी लेने जाने वाला था। जंको ने कहा, ऐसा है क्या? तो क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए? जिन ने कहा, मत जाओ, तियांग वापस आने के बाद अगर तुम्हें यहाँ पर देखेगा ना, वो खुश हो जाएगा। जंको ने कहा, तो मुझे क्या उनकी इंतज़ार करना चाहिए? वो कब आएगा? जिन ने कहा, मुझे नहीं पता। उसने कहा वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है और इसलिए तुम्हें वो शायद अपने घर छोड़कर आया था, ताकि तुम्हें रियलाइज़ हो सके कि तुमने क्या गलती किया है और तुम्हें भी तियांग से प्यार है। जंको ने कहा, तुम्हें भी क्या मतलब है? क्या वो भी मुझसे प्यार करता है? जिन ने कहा, बहुत ज़्यादा, वरना वो तुमसे शादी क्यों करता और तुम्हारी इतनी केयर क्यों करती? जंको की यहाँ पर आने के बाद 2 दिन हो गए हैं, लेकिन तियांग अभी तक वापस नहीं आया है। जंको बहुत ही पेशेंट हो रहा था और रात को जंको को नींद भी नहीं आ रहे थे। जंको तियांग के लिए छटपटा रहा था। जंको बस यही सोच रहे थे कि कब तियांग वापस आएगा। और यहाँ पर तियांग वो जैसे ही वापस आ जाता है, वो बहुत थक गया था। वो रात को घर लौटा था तो किसी को पेशेंट ना करके वो सीधा अपने बेडरूम में आ जाता है। और बेडरूम में एंटर करने के बाद तियांग जैसे ही वॉशरूम जाने ही वाले थे, तियांग की नज़रें बेड पर पड़े और बेड पर जंको को लेटा हुआ देखकर तियांग ने कहा, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्या मेरी इमेजिनेशन है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, शायद मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। मैंने इतने दिनों से जंको को बहुत मिस किया ना, शायद वो इसीलिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जंको यहाँ पर नहीं हो सकता है, वो तो उसके घर पर होगा। जैसे तियांग पीछे मुड़कर जाने लगा, जंको उठ जाते हैं और तियांग को पीछे से जाकर हक कर लेते हैं और कहता, हस्बैंड, आई एम सॉरी। तियांग जंको की हाथ पकड़कर अपने सामने खींच कर लेकर आ जाता और कहते हैं, क्या तुम सच में यहाँ पर हो? जंको ने कहा, तो आपको क्या लगा, मैं सपना हूँ क्या? तियांग ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम सच में यहाँ पर हो। तुम कब आए? जंको ने कहा, मैं 5 दिन पहले यहाँ पर आया हूँ। तियांग ने कहा, क्या तुम 5 दिन से यहाँ पर हो और मैं तुमसे दूर था, तो मेरे लिए वापस आया हो क्या? जंको ने कहा, क्योंकि मैं आपसे। तियांग ने कहा, तुम मुझसे क्या? जंको ने कहा, मैं पहले आपकी मुझसे सुनना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, ऐसी बात है क्या? तब तो मुझे कहना ही पड़ेगा। ऐसा कहते ही तियांग अपने घुटनों पर बैठने लगा। जंको ने कहा, क्या कर रहे हो? तो तियांग अपने घुटनों पर बैठ जाते और अपनी जेब में से जंको के लिए एक अंगूठी खरीदा था, उसको जंको के सामने रखकर कहता है, जंको, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जंको ने कहा, लेकिन क्या? तियांग ने कहा, लेकिन मैं तुमसे तभी शादी करूँगा जब तुम एडल्ट हो जाओगी। जंको ने कहा, लेकिन हम दोनों तो पहले से मैरिड कपल है ना? तियांग ने कहा, वो तो है, लेकिन मैं तुम्हारे 18 साल पर दोबारा शादी करना चाहता हूँ और फिर से तुम्हें पूरी तरह से अपनाना चाहता हूँ। तो जंको ने भी हाँ कर दिया। तो तियांग उसकी उंगलियों पर अंगूठी पहनाने के बाद उसके हाथ पर किस किया। जंको ने कहा, लेकिन आप मुझे अभी लिप पर किस कर सकते हो क्या? तियांग ने कहा, जंको, मुझे ऐसा करने के लिए मत कहो। जंको ने कहा, क्यों? आप मुझे लिप पर किस नहीं करना चाहते हो? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं तुम्हें लिप पर किस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है
कहे अगर मैंने खुद को रोक नहीं पाया तो? मैंने इतने दिनों से तुम्हारी इतनी क्या करने की कोशिश की, अगर मैंने कुछ गलती कर दिया तो? जनको ने कहा, लेकिन मुझे आपको किस करना है। आई प्रॉमिस, उसके बाद मैं आपको कुछ भी करने के लिए नहीं कहूँगा। तो जनको तियांग की कमर में पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। जनको अपने दोनों हाथों से तियांग की गर्दन को कस के पकड़ लिया। वो तियांग से थोड़ा सा शॉर्ट है तो अपने पैर ऊपर कर लेता है और तियांग की तरफ लिप आउट कर लेता है। तियांग ने जनको की लिप पर किस किया। उसके बाद वो उससे अलग हो गया। जनको ने कहा, मज़ा नहीं आया, और डिप होना चाहिए। तियांग ने जनको को और डिप किस करना शुरू किया। जनको ने कहा, थोड़ा सा और। ऐसा कहते जनको तियांग को सीड्यूस कर रहा था, लेकिन तियांग समझ जाते हैं। जनको को अपनी बाहों में लेकर बेड पर आ जाता है। उसको बेड पर लेटाने के बाद उसके ऊपर आ जाता है। जनको स्मेल करता है, लेकिन तियांग ने उसकी फोrehead पे किस करते वो उसके पास लेट जाते हैं और कहते हैं, गुड नाइट, अब सो जाओ। और जनको तियांग की बाहों में अपनी सर रखकर सो जाता है। उसके बाद जैसे ही वो 18 साल के हो जाता है, तियांग और जनको की दोबारा शादी होते हैं। लेकिन आज जनको के साथ तियांग वो सब कुछ करने वाला है जो अभी तक उसने नहीं किया। आज जनको भी तियांग को रोक नहीं पाएगा। तियांग अपने कपड़े उतारने लगा। जंगकुक अपने फेस को दोनों हाथों से कवर कर लिया, लेकिन तियांग जंगकुक की दोनों हाथों को फेस से हटा दिया। तो जंगकुक उठकर बैठ जाता है और तियांग की चीज़ पर अपनी टंग से सक करने लगा, जिससे तियांग को और भी हॉट फील होने लगा। और तियांग जंगकुक को बेड पर धकेल दिया और उसके साथ बहुत ही क्लोज हो गए। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ, दोनों एक हो गए हैं और दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। तो अगर ऐसी ही स्टोरी सुनना चाहते हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।